आज मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट के नाम पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचा जाए। शेयर मार्केट के नाम से कुछ लोग पैसा ले लेते हैं और फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, और वो पैसा हजम कर जाते हैं। जब भी आपको शेयर मार्केट में काम करना हो, शेयर मार्केट से प्रॉफिट करना है, पैसा कमाना है, तो इसमें फ्रॉड भी बहुत से होते हैं। शेयर मार्केट के नाम से लोग फ्रॉड करते हैं, कहते हैं पैसा हमको दे दो, हम आपको इतना पैसा कमा के देंगे, और आप नगद पैसा कैश दे देते हो, फिर आपका पैसा लेके अगला भाग जाता है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा कि आपको अपने ही नाम का बैंक अकाउंट, जिस तरह आपके नाम का ओपन है, इसी तरह आपको अपने नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। भाई, डीमैट अकाउंट की खासियत ये होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडरटेकिंग काम करता है कि जिस बंदे का नाम का बैंक अकाउंट है उसी नाम से ही डीमैट अकाउंट ओपन होगा। अब मान लेते हैं कि आपके नाम का बैंक अकाउंट ओपन है, आपके नाम का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर सब लगा है उसमें, तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के ओपन किया गया है, तो उसी आधार कार्ड पैन कार्ड से ही डीमैट अकाउंट ओपन होगा। अब उसी आधार कार्ड और पैन कार्ड से जब डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, तो अब आपका बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट ये लिंक हो जाते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट में जब पैसा आ गया, उसी पैसे से ही आप शेयर खरीद बेच सकते हैं, जब भी चाहे, जब भी खरीदे बेचे, जब भी चाहे पैसा डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करें। आपका ही अकाउंट इस डीमैट अकाउंट में रहेगा। अब कोई तीसरा बंदा चाहे कि आपके डीमैट अकाउंट में, आपने अभी अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया डीमैट में, कितना 2 लाख रुपए मान ले ट्रांसफर किया, डीमैट अकाउंट में आ गया 2 लाख। अब डीमैट अकाउंट से आपने कोई शेयर खरीदा बेचा, जो प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट और जमा नफा सब चाहे तो अपने डीमैट से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई तीसरा बंदा चाहे कि आपका जो प्रॉफिट है या जो आपका जमा मूलधन है वो डीमैट अकाउंट से अपने बैंक में ट्रांसफर कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डीमैट अकाउंट में जो बैंक लगता है, बैंक जो लिंक हुआ है, वो आप ही के आधार और पैन से ओपन हुआ जो बैंक है ना, वही उसमें लगेगा। तीसरे बंदे का, कोई कैसा भी बंदा हो, तीसरे बंदे का बैंक इस डीमैट अकाउंट पे लिंक हो ही नहीं सकता कि सोचे कि हम अपना बैंक इसमें लिंक कर लें डीमैट में और पैसा निकाल लें इनके अकाउंट से, इनके डीमैट अकाउंट से, शेयर वाले अकाउंट से। ऐसा है ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा रूल्स बनाया ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल बना रखा है कि जिस आधार कार्ड पैन कार्ड से डीमैट अकाउंट खुला है ना, वही आधार कार्ड पैन कार्ड से खुला हुआ बैंक अकाउंट ही उस डीमैट अकाउंट में लिंक होगा। तीसरा बंदा अगर कोई आपके डीमैट अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड जान भी गया है, आपने बता भी दिया है, तो वो सिर्फ उसमें क्या कर सकता है, सिर्फ उस पैसे से, डीमैट अकाउंट वाले पैसे से खरीद बेच सकता है। कोई शेयर खरीद लेगा, बेच देगा, बस इतना कर सकता है, खरीदेगा बेचेगा। पैसा अगर वो ट्रांसफ़र भी करेगा, मान लो उसमें ऑप्शन होता है पैसा पे आउट का और पे इन का, तो पे आउट अगर वो करेगा, पैसा निकालने वाला ऑप्शन दबाएगा, तो वो पैसा निकल कर सीधे कहाँ जाएगा, आपके ही बैंक में जाएगा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट इस डीमैट अकाउंट में लिंक है। वो पैसा आपके बैंक में जाएगा, तुरंत उसमें ट्रांसफ़र होगा। अगर वो पे आउट करेगा, पैसा निकालेगा, तो जाएगा उस आप ही के बैंक में, किसी और के बैंक में नहीं जाएगा। तो याद रखिए, ये रूल्स है, इसका विश्वास, अगर आपने अपने नाम का डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है, तो वो पैसा जो आपने डीमैट अकाउंट में रखा है, वो पैसा कोई तीसरा बंदा नहीं ले जा सकता, ना चुरा सकता, ना हैक कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है। वो पैसा अगर निकलेगा भी तो आपके ही बैंक में जाएगा, याद रखिए, ऐसा रूल्स है। तो अगर आपको करना है शेयर बाज़ार और फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो सीधा अपने नाम का डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। जब डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, तो अब उस डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको वो मिलता है यूज़र आईडी, पासवर्ड, और एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है, और लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करने के लिए सॉफ्टवेयर आप गूगल वेब पे से खोल सकते हैं। वो पूरा सिस्टम है। तो और कुछ नहीं तो मोबाइल तो सबके हाथ में होता है, मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कीजिए और उसमें आप देखिए कितना पैसा है, उसी से पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने बैंक में, और उसी से बैंक से अपने डीमैट में ट्रांसफ़र करके पैसा रख भी सकते हैं। उसको आप ऑपरेट करना सीख लीजिए, कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। अगर नहीं जान पाते हैं तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, मैं खुद बता दूंगा आपको फ्री में कि हाँ, कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, सब ये सब मैं आपको फ्री में बता सकता हूँ। ठीक है। बाकी अब आप किसी को अगर देना चाहते हैं कि भैया चलो यार, हम तो जान तो गए हैं खरीदना बेचना, लेकिन अब क्या है कि हम उसको जहाँ से ख़रीदते हैं वहीं से शेयर डाउन हो जाता है, बढ़ता नहीं है भाव, यार डाउन हो जाता है। तो इसको कमाने के लिए आप उस अपने डीमैट अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड किसी को दे सकते हैं। अगर वो करेगा तो 10-20%, 25%, 30% लेगा। भाई, जो काम कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तो वो अगर आपका डीमैट अकाउंट हैंडल करेगा, चलाएगा, आपको प्रॉफिट करके देगा, तो जाहिर सी बात है आप भी उसको कुछ ना कुछ देंगे। फ्री में ना कोई करता है, ना कोई करवाता है। तो मान लो उसने जो भी काम किया, उसका 25-30%, 50% जो भी उसका तय कर लीजिए, आप उसको दे दीजिए, क्योंकि उसके पास आपके यूज़र आईडी पासवर्ड है आपके डीमैट अकाउंट का, तो वो सिर्फ काम कर सकता है, पैसा निकाल नहीं सकता है। पैसा प्रॉफिट जो होगा वो आप ही के डीमैट अकाउंट में रहेगा।
तो अब आप डीमेट अकाउंट से पैसा बैंक में ट्रांसफर कीजिए, बैंक से जो प्रॉफिट आया उसको निकाल के उसमें 25, 30, 50% जो भी तय किया उसको दीजिए, अपना बात खत्म, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद खरीदना बेचना सीख लीजिए, कौन से बटन से खरीदा जाता है, कौन से बटन से बेचा जाता है, कहाँ से बैलेंस देखा जाता है। उस एप्लीकेशन को 2-4 दिन आप वॉच करिए, देखिए, आपके दिमाग में आ जाएगा। खरीदना बेचना आप खुद सीख लेंगे। हाँ, कोई एक्सपर्ट बंदा है, अब आपका पहचान का एक्सपर्ट बंदा कोई है जो इस मार्केट से कमा खा रहा है, इसी से अपने जीवन गुजार रहा है, तो वो बंदा आपको सही शेयर खरीदने बेचने की सलाह दे सकता है। अगर आप चाहें तो उससे सलाह ले लें कि भैया आप सिर्फ बता दो, मैं खरीद बेच लूँगा, खुद खरीदिए, खुद बेचिए, खुद प्रॉफिट रखिए। और जो उसने आपको टिप्स दिया है, जो टिप बताया है कि भैया इतना खरीदो इतना बेचो, तो उसका आपको कुछ परसेंट जो देना चाहें या मंथली फीस जो उसको देना चाहे उसको दे दिए, भैया चलो हम आपको 5,000 महीना देंगे, आप हमको बढ़िया बढ़िया शेयर बता दिया करो ताकि हम जो है प्रॉफिट कर लें। तो महीने में मान लो अगर हमको हमारे इन्वेस्टमेंट का, अगर मान लो महीने में जो मैंने पैसा लगाया उसके इन्वेस्टमेंट का अगर 30% प्रॉफिट हुआ तो हम आपको 5% दे देंगे, 20% दे देंगे, 10 जो आप तय कर लें उसको दे दिया करिए। इस तरह होता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने नाम का डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद उसका एप्लीकेशन अपलोड कीजिए खुद से, और इधर उधर कहीं डीमैट अकाउंट भी नहीं ओपन करवाना है। जो इंडिया के टॉप ब्रोकर हैं जैसे शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा है, एंजल है, ये सब मशहूर हैं, ये ट्रस्टेड हैं, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीज़, उनके जो भी नियम कानून है वो सब फॉलो करते हैं वो लोग। तो ये अब इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर तो भाई इस वक्त जीरोधा है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल है, ये सब बड़े बड़े ब्रोकर हैं। बाकी बैंक्स जितने हैं, HDFC है, ICICI बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, और बहुत से बैंक ऐसे हैं जो वो भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ भी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे चार्ज ज़्यादा पड़ता है, और यहाँ जो अभी मैंने नाम लिया शेर खान, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, एंजल, इन सब का चार्ज थोड़ा कम पड़ता है। तो जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ ओपन करवा लीजिए। उसके बाद उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसका एक मोबाइल सपोर्ट नंबर होता है, वो सपोर्ट नंबर आप अपने पास रखिए। जब भी आपको कोई समझ में ना आए तो आप खुद भी अगर खरीदना बेचना नहीं जानते हैं कि भाई हम खरीदे बेचेंगे भी नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ वॉच करना है, देखना है। अब आप बता दीजिए, आपके पास जो मैसेज आया आप मुझसे ज्ञान ले सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कौन कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा भी और जो भी आपका पहचान का बंदा, उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा वो ट्रस्टेबल बंदा हो जो इस मार्केट से कमा खा रहा होगा, वही आपको अच्छा बता पाएगा। बाकी वरना बहुत से कॉल्स ऐसे आते हैं जो जॉबर लोग होते हैं, कंपनी में जॉब करते रहते हैं, दिन भर उनका काम होता है लोगों को कॉल करना और उनको कस्टमर बनाना, वो अपने कस्टमर बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से नहीं होगा, ऐसे लोगों से ही आप कांटेक्ट में रहिए जो इस मार्केट से कमाई कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, वो आपको बताएंगे तो सही बताएंगे। भले ही आपको ये उनको देना पड़े, कुछ दे दीजिए, कोई बात नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको सही चीज़ मिलेगा। धीरे धीरे आप मार्केट से जुड़े रहेंगे, खरीदे बेचेंगे तो साल 2 साल 3 साल में आ ही जाएगा ज्ञान आपको कि कहाँ से खरीदा जाए, कौन चीज़ ना खरीदा जाए। हाँ, रोज़ाना न्यूज़ जो होता है, न्यूज़ से अपडेट रहिए। आप अपने पहचान की अच्छी अच्छी कंपनी जैसे मार्केट में है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, हीरो होंडा है, बजाज है, TVS है, मारुति है, नेस्ले है, और बहुत सारी फार्मा कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, उन कंपनियों के शेयर्स को वॉच करते रहिए। जब भी उसमें गिरावट हो खरीद लीजिए, महीने 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, आपको 30-40% उसमें भी मिल सकता है प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट का। और डेली अगर कमाना चाहते हैं तो उसका भी है कि आप खरीदिए, लेकिन डेली वाले में रिस्क ज़्यादा रहता है। आप आज खरीदिए, 2-4 10 दिन बाद 20 दिन बाद बेचिए, उसमें आपको बढ़िया मिलेगा प्रॉफिट। छोटा सा रिस्क होता है, याद रखिए इस मार्केट में भैया रिस्क होता है। अगर आप सोचें कि मुझे ये शेयर मैंने ख़रीदा है और हमारे इन्वेस्टमेंट का इससे मैं कम से कम महीने भर के अंदर 10, 15, 20% कमा लूँ, तो 10, 15, 20% कमाने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन लॉस भी इसमें तो होता है। अगर बाज़ार गिरने लगा तो कितना लॉस लेना है ये भी पता होना चाहिए। बाज़ार अगर गिरने लगा है तो कम से कम आपको, जो आपने सोचा था कि भाई हम 15-20% यहाँ से हम प्रॉफिट लेंगे, तो अगर 6-7%, 8% गिरने लगा और 6-7% आपके इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है ना, तो वहाँ निकल जाइए। वरना वो 6-7% लॉस जो दिख रहा है, अगर यहाँ लॉस नहीं बुक करेंगे तो वो लॉस कितना हो जाएगा, 30-40% हो जाएगा। तो जितना आपने प्रॉफिट सोचा था उससे दुगना तो लॉस हो जाएगा। तो 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए। रिस्क रखिए 10 का तो प्रॉफिट रखिए 20 का। अगर प्रॉफिट आपका 10 का है तो रिस्क रखिए 5 का। प्रॉफिट अगर 2 का है तो रिस्क रखिए 1 का। 2 रुपया लेना चाहते तो 1 रुपया अगर जाएगा तो वहाँ पे लॉस बुक कर लो। छोटा लॉस बुक कर लेंगे तो बड़े लॉस से बच जाएंगे।
बहुत से लोग हैं छोटे लॉस बुक नहीं करते, देखते हैं यार उन्होंने सोचा था कि भाई चलो हम 50,000 रुपये लगाए, महीने का हमको यहाँ से 5,000 मिलेगा, तो 5,000 मिलने के बजाय वो महीने में कितना होता है, वो 6,000 का लॉस दिख रहा होता है, तो वहाँ पे वो लॉस बुक ही नहीं करता है। या हो सकता है अगले महीने ऊपर चला है, तो वो 6,000 का जो लॉस दिख रहा था वो 10,000 का हो जाता है लॉस। फिर सोचते हैं अरे यार हो सकता है अगले महीने बढ़ जाए, तो वो रुके रहते हैं, तो 30-40,000 का लॉस हो जाता है, पैसा उनका खत्म हो जाता है। तो लॉस जब होने लगे तो जितना आपने सोचा था प्रॉफिट का, जितना भी सोचा हो आपने, उसका आधा अगर लॉस दिखाने लगे फौरन निकल जाइए, रुकिए नहीं, वरना वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अगर थोड़ा लॉस बुक कर लेंगे ना तो आपके पास भाई जैसे कि मुंडी कटाने से बेहतर है कि उंगली कटा लिया जाए। उंगली कट रही है कट जाए, कोई बात नहीं, मुंडी बची है ना, जब मुंडी बची रहेगी तो फिर आगे हम चल सकेंगे। तो यही होता है इसमें, अगर आपने 50,000 1,00,000 जो भी लगाया है उसका आपको महीने का 10% प्रॉफिट अगर आपको आ रहा है, अच्छी बात है। अगर 5-6% लॉस होने लगे तो अपने कैपिटल का 5-6% लॉस होने लगे, वहाँ पे सौदा बेच के निकल जाइए, बेच दीजिए उसको, फिर कोई दूसरी कंपनी का लीजिए, फिर दूसरी कंपनी का लेंगे तो हो सकता है उसमें आपको 20% प्रॉफिट मिल जाए, 10% प्रॉफिट मिल जाए, तो जो इधर 5-6% लॉस हुआ था वो इधर से रिकवर हो जाएगा। और इसमें क्या है कि एक कंपनी पे निर्भर मत रहिए, कम से कम 2-3 कंपनियों के शेयर मार्केट वॉच लिस्ट पे लगाइए और उनमें से जो भाव मिले उसको खरीदिए। लॉस ज़्यादा नहीं बुक करना है, लॉस थोड़ा बुक करिए और प्रॉफिट को जो है 1:1 या 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखेंगे तो चलेगा आपको। लेकिन अपने ही डीमैट अकाउंट में ही रखिए, किसी और के हाथ में नगद पैसा देने से बचें। अपने नाम का डीमैट अकाउंट खुलवाइए, भले ही आपके डीमैट अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड बंदा ले ले और उससे काम करे, प्रॉफिट का हिसाब उससे दीजिए, भैया ये लो यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे अकाउंट का आप रखो और काम करो, जो प्रॉफिट होगा 50-50 ले लिया जाएगा या 25% मैं आपको दूंगा या जो भी आप तय कर दीजिए, ठीक है। अपने डीमैट अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड आप दे दें, वो भी भरोसेमंद आदमी को दीजिए जिसको आप पहचानते हैं, जानते हैं, किसी और को नहीं। और बेहतर, सबसे बेहतर ये रहेगा कि सीखिए, सीखने में आपको 2-3 साल लगेगा लेकिन सीख जाएंगे, ठीक है। और या जिससे काम करवा रहे हैं उससे तय कर लीजिए कि भाई हमको हफ्ते में या हर चौथे पांचवें दिन हमको थोड़ा सा ज्ञान भी देते रहो, तो उससे आप पैसा भी कमाते रहेंगे और ज्ञान भी लेते रहेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ जाए तो उसमें आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें खुद भी। बात बहुत सारी बातें हैं, एक ही वक्त में सारी बातें कहना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूँ।